हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ नहीं बना रहा हूँ राइट नाउ। ये जो फाइनल कट ऑफ है वो कुछ टाइम बाद आएगी, बट मैं अभी जो आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कि ओवरऑल जो है आपकी कट ऑफ जो आप मतलब इतने मार्क्स के बाद आप स्किल के लिए बुलाए जाओगे। सो उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। सो मैं सबसे पहले मैंने लिया है 2019 का डाटा है ये, और इस टाइम जो ओवरऑल वैकेंसी थी 500 के अराउंड थी। देखो मैं कह रहा हूँ, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट वैकेंसी मुझे याद नहीं है, ठीक है। और मैं अब सबकी वैकेंसी वो सब ढूंढ के मुझे लगा नहीं कि इतना मतलब बनता है, कोई नहीं यार, थोड़ा सा राउंड फिगर में भी थोड़ा काम चल जाता है, ठीक है। तो 500 के राउंड में अच्छे से ज़्यादा ही वैकेंसी थी 2019 में। सो इसकी प्री की कट ऑफ गई थी ग्रेड सी की इतनी देखो, लाइक एससी कैटेगरी 138 गई थी, एसटी की 130, ओबीसी की 152 और ईडब्ल्यूएस की 149 और यूआर की 153। और अगर मैं ये बात करूँ ना आप लोगों की कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी गई थी, तो एससी की मुझे याद है 141 या 142 के अराउंड गई थी। एसटी का मुझे याद नहीं है। ओबीसी का मुझे याद है 151 या 150 के अराउंड ही गई थी। ईडब्ल्यूएस का जहाँ तक मुझे याद है ये 150 के अराउंड ही रही थी, मतलब 148 146 के अराउंड गई थी। यूआर की 151 थी, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। आरवीएच का मुझे नहीं आइडिया है, ठीक है। सो ओवरऑल जो आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ थी वही आपकी ग्रेड डी की फाइनल कट ऑफ बनकर आई थी, जब आपकी जो वैकेंसी थी कितनी वैकेंसी थी आपकी, लगभग 400 के अराउंड वैकेंसी थी ग्रेड डी में, ठीक है। अब बात होगी इसकी। सो अब अगर हम अगली साइड पे जाएं तो ग्रेड डी की कट ऑफ है, बट इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके बेसिस पे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, जिन बच्चों का नाम सिर्फ ग्रेड डी में होता है उनका रेयरली ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। बहुत ही नील चांस है कि आपका ग्रेड डी में नाम नहीं है और आपका सिलेक्शन हो जाए। हमेशा ग्रेड सी की जितनी कट ऑफ होती है उसी के अराउंड आपकी फाइनल कट ऑफ होती है ग्रेड डी की, ठीक है। सो ये थी इसकी फाइनल कट ऑफ। देखो मैंने बता ही रहा था, लगभग मैंने अराउंड बताया था आप लोगों को। सो ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ इतनी। आप अच्छे से देख लो किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ थी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जब आपकी वैकेंसी थी 400 के अराउंड ग्रेड डी में। ये मिनिमम कट ऑफ है टू गेट एनी पोस्ट। और ये थी ग्रेड सी की कट ऑफ, ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि ग्रेड सी के लिए जनरल की 165 थी, ओबीसी की 168 थी। अगर आप देख रहे हो कि ओबीसी की इसमें ज़्यादा गई थी कट ऑफ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनरल से भी ज़्यादा गई थी, उसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे। सो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में उतने नम मार्क्स वाले बच्चे होते हैं। सो बहुत सारे बच्चों का डाउट ही होगा कि इन्हें जनरल में क्यों नहीं कंसिडर किया गया। तो उसके पीछे रीज़न ही होता है कि कुछ लोगों के मार्क्स होते हैं बट या तो उन्हें कैटेगरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उन्होंने परसेंटेज ऑफ स्किल में जो एरर्स होते हैं वो एक्सीड कर दिए होते हैं, वो अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि उनकी जो एज रिलैक्सेशन होता है, दैट्स वाई जो है ये ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा दिखाई गई है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है। सो ये बात हो गई। ये फाइनल कट ऑफ है, अच्छे से देख लो ग्रेड सी के लिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रेड सी की वैकेंसी है इस बार भी इसी के आसपास है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है फाइनल यही रहेगी जो मेरा मानना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या बोलते हैं, ये है 2020 का डाटा और ये आपकी सी की कट ऑफ थी। और इसमें भी लगभग जो आपकी कट ऑफ रही थी, देखो आप एससी की 132 प्री की है, एसटी की 117, ओबीसी की 142, ईडब्ल्यूएस की 138, यूआर की 146, ओएच की 108, ठीक है। ये आपकी प्री की कट ऑफ है और ये डी की कट ऑफ देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और इसकी फाइनल कट ऑफ देखो, जनरल की 151 है और यहाँ थी देखो 146, तो 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। ओबीसी 150 और यहाँ पे हुआ है ओबीसी में 8 मार्क्स का। ईडब्ल्यूएस 143 है, 138 के राउंड कट ऑफ थी। एससी आई गेस 131 के आसपास, 132 कट ऑफ थी और 141, और एसटी का 113 हुआ है। और यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो 117 थी, मतलब सी से 2-4 नंबर कम गई है उनकी कट ऑफ फाइनल की, ठीक है। सो ये बात हो गई ग्रेड डी के लिए मिनिमम कट ऑफ। ये है भाई 2022 का डाटा जिसमें सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई है अब तक की। सो इसे भी आप देख सकते हैं, ग्रेड सी के लिए ये कट ऑफ गई है। और अगर मैं बात करूं कि मिनिमम गेट अप पोस्ट, तो ये रही आपकी फाइनल कट ऑफ जो आपकी इस साल गई है, जब आपकी जो वैकेंसी 3960 के अराउंड आपकी वैकेंसी थी। लगभग मुझे हो सकता है 2-4 वैकेंसी में ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बट ओवरऑल आपकी वैकेंसी इतनी ही थी। सो ओवरऑल आप मान गए। और ये जो कट ऑफ है वो सबसे मतलब जो बोलते हैं ना, सबसे नॉन कंसिडर डिपार्टमेंट है, जैसे बहुत से बच्चे अवॉइड करना चाहते हैं। ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO आपका ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो ये बात हो गई ओवरऑल। अब बात करते हैं कि आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने फाइनल कट ऑफ नहीं लिखा, ये मैंने लिखा है कि आप स्किल टेस्ट के लिए अपेयर कर जाएंगे। सो फॉर यूआर कैटेगरी जो मुझे लगता है वो जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो 130 से लेके 135 के बीच में रहेगी, जो मुझे लगता है।
और हो सकता है ये मतलब ये मुझे लग रहा है कि 135 के अराउंड ही रहेगी। देखो 135 प्लस माइनस 5 कर लेना, ठीक है। इतनी ये जो है आपके प्री की कट ऑफ रहेगी यूआर की। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी की कट ऑफ जो रहेगी वो 133 प्लस माइनस 5 कर लेना। पीछे की वॉइस थोड़ा सा बेरेबल कर लेना, मैंने 3-4 बार वीडियो को डिलीट करा है इस वजह से, और बार बार कहीं ना कहीं शोर हो रहा है। और करंटली मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था, क्योंकि बच्चों के लिटरली बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप ये वीडियो प्रोवाइड करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर रिलाय हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की, मैंने बता दी। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ जो रहेगी वो 130 प्लस माइनस 5 रहेगी। ये प्री की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं फॉर ग्रेड सी, ठीक है। और वही बात करूँ एससी की, तो भाई ये रहेगी जहाँ तक मेरा मानना है 125 के आसपास प्लस माइनस 5। और वहीं अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो ये रहेगी 120 प्लस माइनस 5, ठीक है। ये आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ हो गई। और कैटेगरीज का देखो यार, पीएच वीएच इन सब का थोड़ा सा कंसिडर कर पाना मुश्किल होता है, बट अगर मैं बात करूँ तो आप 2020 वाली वैकेंसी से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, उसी के आसपास आप लोगों की कट ऑफ भी रहने वाली है, ठीक है। अब मैं वहीं बात करूँ ग्रेड डी के लिए आपकी प्री की कट ऑफ क्या रहेगी। सो यूआर की जो आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है 120 से 125 के बीच में। और जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो भी रहेगी 120 से 125 के बीच में। और वहीं मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, सो आपकी इसकी कट ऑफ रह सकती है 115 से लेके 120 तक, कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म का थोड़े कम अप्लाई होते हैं, तो इसकी कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे भी जा सकती है, क्योंकि मुझे अच्छे से ज़्यादा 2020 में इसकी आई थिंक कट ऑफ प्री की 83 भी गई है। सो मे बी इतना भी बन सकता है, तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो इसकी जो कट ऑफ है वो अराउंड मुझे लगता है 110 के अराउंड रहनी चाहिए। और वहीं मैं एसटी की बात करूँ तो वहाँ पर रहेगी ये कट ऑफ 100 के अराउंड। और वहीं मैं बात करूँ PWD कैटेगरी की, और मतलब जो भी मतलब इसमें आते हैं इस कैटेगरी में बच्चे, उनके अराउंड रहेगी 60 to 70 कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी प्री की, ठीक है। तो ये प्री की कट ऑफ मैंने बता दी कि इतने अगर मार्क्स हैं तो आपको स्किल टेस्ट में अपीयर होने का मौका ज़रूर मिलेगा। और रही बात फाइनल कट ऑफ की, तो वो मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताऊँगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। जो ग्रेड डी की तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करी जा सकती है, पर फॉर ग्रेड सी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कट ऑफ इतनी कम है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक रीज़न ये भी है कहीं ना कहीं कि जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि स्किल टेस्ट कब होगा, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतनी ही वीडियो काफ़ी है। अगर आप पे चैनल बनाए तो प्लीज़ मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी वीडियो के लिए भाई सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू।